बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। वजन का बढ़ना और पेट का मोटा हो जाना ये ऐसे मसाइल हैं कि तकरीबन हर घर में कोई ना कोई इस मसले का शिकार है। खास तौर पर खवातीन को पेट की चर्बी और पेट के मोटापा और पेट के मोटा होने और चर्बी की वजह से पेट लटकने की शिकायत ज्यादा होती है, और मर्दों में भी ये मसला मौजूद होता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको न सिर्फ एक खास टोटका बताऊंगा, बल्कि आपको वजन कम करने का एक रूहानी अमल भी बताऊंगा। आपने इस खास नुस्खे के साथ वजीफा भी लाजमी करना है। याद रहे कि वजीफे की बरकत से आपको दोहरा फायदा होगा। यह नुस्खा ऐसा है कि जिससे 7 दिन के अंदर आपके पेट की चर्बी पिघल जाएगी। ना तो आपको डाइटिंग करने की जरूरत है और ना कोई वर्जिश वगैरह करने की। बस इस नुस्खे का इस्तेमाल करें और साथ में जो वजीफा आपको बताऊंगा वो वजीफा करें। यह नुस्खा क्या है और वजीफा आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, यह नुस्खा बहुत ही कारआमद है। इसके 7 दिन के इस्तेमाल से तकरीबन 7 किलो तक वजन कम होता है। पहले इस नुस्खे का तरीका आपको बताता हूं और फिर आपको वजन कम करने का वजीफा भी बताऊंगा, जो आपने इस नुस्खे के साथ मिलाकर लाजमी करना है। इस नुस्खे के लिए आपको 2 अदद लीमू चाहिए होंगे। याद रहे कि लीमू पेट के अंदर जमा शुदा चर्बी को पिघलाता है। इन दोनों लीमू को काट लें और इनका रस निकाल लें। लीमू का रस निकालने के बाद आपने लीमू के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। याद रहे कि ये छिलके चर्बी को जमने और इकट्ठा होने से रोकते हैं। अब आपने इन छिलकों को किसी सॉस पैन में डालना है। इसमें आपने दालचीनी की 2 अदद डंडियां शामिल करनी है और 1 चाय का चम्मच आपने इसमें कॉफी शामिल कर देनी है। याद रहे कि कॉफी खाने की ख्वाहिश को कम करती है और भूख को खत्म करती है। अब इस सॉस पैन में 2 कप पानी शामिल करें और इसको चूल्हे पर रख दीजिए और इसको 10 मिनट तक पकने दें। आपने इसको दरमियानी आंच पर पकाना है। 10 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो इसको फिल्टर करें और किसी बोतल में रख लें और इसको फ्रिज में स्टोर कर दें। आप इसकी ज्यादा मिकदार भी बना सकते हैं, जो तकरीबन 3 दिन के लिए हो। यह आपका जबरदस्त किस्म का नुस्खा तैयार है। अब रहा सवाल ये कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि 1 कप मशरूब लें, उसमें 1 चम्मच लीमू का रस शामिल करें। अगर आप चाहें तो जायके के लिए 1 चम्मच शहद भी शामिल कर सकते हैं। और रोजाना आपने 1 कप नाश्ते से पहले पीना होगा। याद रहे कि इस मशरूब को आपने गर्म करके इस्तेमाल करना है, ठंडा मशरूब नहीं इस्तेमाल करना। इस मशरूब के 3 दिन के इस्तेमाल से ही आपको वाज़ेह फर्क महसूस होगा। आपके पेट की अंदर की चर्बी पिघलने लगेगी और सिर्फ 7 दिन में आपका पेट पतला हो जाएगा। बहुत ही कमाल का नुस्खा है। इसको आपने लाजमी आजमाना है और इस नुस्खे के साथ आपने ये वजीफा भी लाजमी करना है। जब दोनों काम आप एक साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वजन किस तेजी से कम होता है और आपका पेट इंशाअल्लाह कम हो जाएगा। पेट की चर्बी से आपकी जान छूट जाएगी। तो चलिए अब आपको वजन कम करने का वजीफा बताता हूं, जो आपने मज़कूरा नुस्खे के साथ करना है। बल्कि इसी मशरूब के ऊपर आपने ये अमल करना होगा जो आपने मज़कूरा तरीके पर तैयार किया होगा। इसलिए इस अमल को अच्छी तरह से समझ लीजिए। यह अमल वजन कम करने का मुजर्रब अमल है। इस अमल का तरीका यह है कि आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जिसे हम अक्सर नमाज वाला दुरूद कहते हैं, और उसके साथ सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़ें। और याद रहे कि सूरह फातिहा को इस तरह से पढ़ना है कि साथ में बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है और बिस्मिल्लाह को सूरह फातिहा के साथ मिलाकर पढ़ना है। यानी बिस्मिल्लाह की आखिरी मीम को सूरह फातिहा की अलहम्द के साथ मिलाकर पढ़ना है। इस तरह 41 बार सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरह फातिहा के बाद अल्लाह के 2 सिफाती नाम या अजीजू या कहारू,
इन दोनों को मिलाकर 101 मर्तबा पढ़ना है। याद रहे, इन नामों को एक साथ पढ़ना है, अलग अलग पढ़ने की इजाजत नहीं है। इन नामों को 101 मर्तबा पढ़ने के बाद आपने आखिर में दोबारा 11 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है, यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और इस वजीफे को मुकम्मल करने के बाद आपने इस मशरूब पर भी दम कर देना है और पानी के ऊपर भी दम करना है। इतने पानी पर दम कर लें कि जिसे आप पूरा दिन इस्तेमाल कर सकें। और याद रहे कि आपने इस अमल के दौरान सिर्फ यही पानी इस्तेमाल करना है। इस पानी के अलावा आपने कोई पानी इस्तेमाल नहीं करना। नाश्ते से पहले दम किया हुआ मशरूब पी लें, जिसका तरीका आपने जाना, और नाश्ते के बाद आपने दम किया हुआ पानी ही पीना होगा। आपने हर रोज इस अमल को करना है और मशरूब के ऊपर भी दम करना है और पानी पर भी दम कर देना है और इसी पानी को इस्तेमाल करना है। और याद रहे कि आपने इस अमल को तब तक जारी रखना है जब तक आपका वजन कम नहीं हो जाता। ये जरूरी है कि नुस्खे के साथ इस अमल को भी 7 दिन तक जारी रखा जाए, और अगर आपका वजन ज्यादा है तो 7 दिन के बाद भी इस नुस्खे का इस्तेमाल मज़कूरा तरीके पर जारी रखें। इस अमल के लिए बेहतरीन वक्त फजर की नमाज के बाद का है, यानी फजर की नमाज से फारिग होने के बाद इस अमल को कर लें और नाश्ते से पहले मज़कूरा मशरूब को पिएं और पानी पर दम करके अगली फजर तक इसी पानी को पिएं। इसी तरह रोजाना पानी पर दम कर लिया करें। यह अमल आपने मुसलसल करना है, इसमें भी कोई नागा नहीं करना। और खवातीन इस अमल को नागे के दिनों में भी खुद तो नहीं कर सकती, इसलिए उनके लिए इजाजत है कि वो इन दिनों में किसी और से अमल करवा लें। लेकिन अगर घर में कोई ऐसा शख्स मौजूद ना हो तो फिर खवातीन ने सिर्फ पाकी के दिनों में यह अमल करना है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि आपने जिन दिनों में ये वज़ाइफ करेंगे उन दिनों में सिर्फ आपने दम किया हुआ पानी पीना है। इस दौरान दम किए हुए पानी के अलावा कोई पानी नहीं पीना। प्यारी बहनों और भाइयों, याद रहे कि ये रूहानी अमल बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा है और आपने मज़कूरा नुस्खा और वजीफे को एक साथ शुरू करना है। और बेहतर यही है कि जो नुस्खा आपको बताया है इस पर यह अमल दम करके इस्तेमाल किया जाए। आप चाहें तो बगैर दम किए हुए भी मज़कूरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में जल्द फायदा ना होगा। अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं तो मज़कूरा नुस्खा और वजीफे से लाजमी इस्तेफादा करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके जो वजन की वजह से परेशान है, ताकि वो इन वज़ाइफ से अपनी परेशानी का अजाला कर सकें। वीडियो को शेयर करने के साथ साथ लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।